मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और जब 12वीं का चांद निकलेगा, जब ये झंडे लगाएंगे तो हो सकता है कोई रोकने आ जाए कि भाई ये जायज नहीं है, तो कम से कम ये मुंह पे थप्पड़ मार के तो कह सकते हैं ना, मुंह बंद कर, हुजूर की मिलाद तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। एक जगह रहने दो उस्ताद, ये आवाज इसकी खत्म हो गई है, मैं फिर बिना माइक के बोलने लगूंगा। मुझे रोज बोलना रहता है और मुझे माइक चलाना भी आती है ना, पुराना मरीज आधा हकीम हो ही जाता है, रोज बोलना रहता तो माइक का इतना तजर्बा है, ठीक है ना। लाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूंगा। इनका बैठना बता रहा है कि इनके माँ बाप ने ये कहा होगा, बेटे तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें सिर्फ उन लोगों से रहेंगी जो हुजूर को अपना मानते हैं। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है जो हुजूर को अपने जैसा मानते हैं। सीधी सी बात है, हमारे नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी। हाँ जी, जिसने लंगर हुजूर का खाया वही बोले, और जो ये समझता है कि मैं जो भी खाता हूँ हुजूर का टुकड़ों पे पलता हूँ, तो बस वही बोले। मैं अपना तारुफ पहले करा दूं कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ, मैं सुन्नी बरेलवी हूँ, और मेरा खर्च, मेरा बैंक डिटेल मैं तुम्हें सारी बता दूं कि मैं कितना अमीर हूं, बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगे तो खाक से मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं अपना फुल बजट आपको बता दूं मैं कितना अमीर हूं, सुनेंगे? मैं इतना अमीर हूं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। हाँ, बाकी कुछ लोग मुंह देखने आए हैं, देख लो भाई, हम बात तुम्हारे सामने बैठा है, और जो सिर्फ जो मेरे लिए आए हैं वो तो चले जाए, जो शान अरब भाई के लिए आए वो भी निकल लें। यहाँ वो रहे जो हुजूर के लिए आए बैठे, है ना? और मैं तुम्हें बताऊं, जोर से सुभान अल्लाह कहने वाला अभी तक कोई मरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे दम निकल जाएगा, तो आहिस्ता कहिए, वरना मैंने अपनी 10 साल की जिंदगी में सुभान अल्लाह कह के किसी को मरते हुए नहीं देखा है। और मैं बताऊं, मैं एक बात कह दूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि जब घर जाओ माँ पूछे बेटे आवाज किधर गई, कहना अम्मी सब हुजूर पे अपनी हैसियत से खर्चे कर रहे थे, मैं मदीने वाले पे अपनी आवाज उठा के आ गया। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तो ये जज्बा रहना चाहिए। हमारी अमीरी का हाल ये है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और हमारी इनकम खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। अगर याद हो तो अगला मिसरा पढ़ लो, क्यों ताते हुजूर के सना खानों में नाम आ जाए। हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है दाना है दाना है। वो बात कही थी किसी ने कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है ना। शुक्र है हम सारे बरेलवी हैं, और बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बरेलवी एक पहचान है, बरेलवी एक निशान है, कोई फिरका नहीं। बरेलवी होना
एक पहचान है। हम बरेलवी इसलिए नहीं कि सुरमा मशहूर है, बेशक हम बरेलवी इसलिए भी नहीं कि झुमका मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए है कि बरेली का आशिक अहमद रजा मशहूर है। सुभान अल्लाह। और मैं तो सबसे कहता हूं भाई आओ बैठो, लड़ाई ना करो, हर तबके के बंदे से कहता हूं आके बैठो। हमें बदनाम किया गया, बरेलवी गाली देते, बैठना और सलाम तक टिक, और थोड़ी सी मेरी भी सुन, तासुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा, फिर देख बरेलवी हुजूर की बातें कैसे करते हैं। हमारा ईमान कहता है सलाम होते होते सबको कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह। किसी को भगाऊंगा नहीं भाई, थोड़ा सा ई को कम कर दीजिए ताकि आवाज थोड़ी साफ हो जाए। ऑपरेटर साहब है, थोड़ा सा ई को कम कर दे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, शुक्र है कि आला हजरत हमारे हैं और हम आला हजरत के हैं। हाँ, कई बार एतराज लोग कर देते हैं, अजी तुम्हें हो क्या गया, पहले हुजूर पे सलाम पढ़ते थे अब आला हजरत पे ही पढ़ने लगे। तो मैंने कहा भाई हम एहसान शनास लोग हैं, यानी नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं। वाह वाह वाह, बेशक। हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। वाह वाह। बच्चा पार्टी मेरा साथ दे दे, फिर इंशाल्लाह जरूरत नहीं किसी की। जिसका खाते हैं जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मैंने कहा हमने बाद में पढ़ा है, आला हजरत ने हम पे 100 साल पहले सलाम पढ़ा था। 100 साल पहले तो तुम थे भी नहीं। मैंने कहा 100 साल पहले हम थे या ना थे, लेकिन मेरे रजा ने सलाम पढ़ा के कहा वो कब? मैंने कहा सुन, मेरा ईमान कहता है एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाख की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब उम्मत कह रही है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वही मेरा इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, तवज्जो है सबकी? वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है वो जो न थे जो ये मानता है मैं हुजूर के सदके में ही बनाऊं वही बोले, जो पेड़ से टपका है वो कतई ना बोले। वाह वाह वाह। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो। मैं बताना चाहता हूँ ये आला हजरत वाले लोग हैं। वाह वाह, बेशक। सुभान। लोग धोखा खा जाते हैं कि नात शान अरब ही को आती है। हाँ, शायरी नकीब साहब ही को आती है, नात का हुनर अल्लामा फुरकान ही को आता ना। जो आला हजरत को जानता है वो सारा का सारा बच्चा बच्चा मुस्तफा की नात पढ़ना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो किया आला हजरत ने, यही इश्क की शम्मा जलाई है। बेशक। अभी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, किसी मुल्ला ने कहा था कि इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी मुल्ला ने कहा था, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। हाँ, समझ रहे ना? जी जी। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बेशक बेशक। सुभान भी ने ये बात कही है। जी 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 जी। इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ किरदार और सीरत रसूल है। मैंने कहा पर इमाम अहमद रजा को वो तो ये कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। पढ़ाई नहीं तूने वाह वाह, या डंडी मारी है? आला हज़रत कहते जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान। वही मेरा इमाम कहता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है।
और याद रखिए नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। उन्हें भी बता दो जो आइलम मोहम्मद पे फतवे लगा रहे हैं, वाह वाह वाह। और उन्हें भी बता दो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं नात खानी मौत भी हमसे। जी जी जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं, सुभान अल्लाह सुभान कब्र में भी मुस्तफा के, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे। हम मिलाद 12 ही को मनाते हैं। बेशक जिसकी मर्जी करे मनाए, जिसकी ना करे ना मनाए। ना मनाए। हमारा जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं। मुझे पता है मेरे घर में बेटा आए तो लड्डू मैं ही बांटूंगा ना। जी जी मौलाना फुरकान तो नहीं। जी जी अगर कोई इंसान के लड्डू बांटो, हम के घर बेटा आया कह के बेटा उसका लड्डू मैं बांटू, जी जी तो पता चला जो अपना मानता है वही विलादत की खुशी मनाता है। हम हुजूर को अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। डर रहे हैं आप लोग नहीं ना, तो फिर बोले मेरे साथ, हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मनाते हैं। और वही मनाए जो नबी को अपना मानता है। वाह वाह बेशक। ठीक है जी। मुझे एक सीधी सी बात बताओ भाई, आज जिसे जगह मिल जाए बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ तो अच्छा होगा। मोबाइल में तो रोज देखते हो यार, आज भी मेरे मुंह पे मोबाइल लगा के खड़े हो रहे है ना। बस खाली सामने से देखो और सुन लो। वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त है, हो चुका है। आप तैयार है ना? बात समझ पा रहे हैं मेरी? खुशी वो मनाता है जो अपना है, जो अपना है, मानता है। हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अगर कोई आके आपसे कहे नहीं इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, गम मनाओ, तो गम उसका मनाओ जो मर गया हो। जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता, जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता। दूसरी रिवायत मेरे आका फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आना क्यों बेहतर? फरमाया मैं आया तो मैंने तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचाया। जमीन के ऊपर था तो तुम्हें तबलीग करता रहा, हिदायत देता रहा। जमीन के नीचे जाके तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहा। और दूसरी बात, हमारा नबी जिंदा है। जो जिंदा मानते बस वही बोले हमारा नबी, हमारा नबी। ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं, वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। अब ये झगड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, इस झगड़े की जरूरत नहीं है। अगर ईसाई कॉलर पकड़ के कहे कि नबी तेरा बड़ा या मेरा बड़ा है, तो कहेगा नबी तो मेरा ही बड़ा है। तो कहेगा तेरा बड़ा है तो तेरा मर गया क्योंकि तेरा अकीदा है, और हमारा ईसा जिंदा क्योंकि वो आसमानों पे जिंदा है। तो बता बड़ा तेरा या मेरा? तो जो नबी को मुर्दा मानते हैं वो किसी को कैसे बताएंगे कि ईसा रुतबे में छोटे गए, हमारे नबी रुतबे में, हमारे नबी रुतबे में बड़े हैं। तो अगर उनको ये बताना पड़ेगा कि नबी हमारे ही बड़े हैं, वो कहेंगे तुम्हारे नबी तो मर गए, हम कहेंगे तूने जाना नहीं है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे मुस्तफा को मौत आई है, मौत से इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी कि एक लम्हे के लिए आई है। तो अब क्या हाल है? कहा मुझसे न पूछ, उससे पूछ जो मदीने में देख के आया है। कहा किसने देखा है? मैंने कहा बरेली के अहमद रजा ने देखा है, और उन्होंने देख के कहा था तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल। आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। मैं अपने अकीदे की रोशनी में बात कर रहा हूं। हाँ जी, कोई तो खुदा को भी नहीं मानता है, तो क्या मैं उसका जबड़ा पकड़ लूं? ऐसे भी तो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो क्या मैं उनका जबड़ा पकड़ लूं? ना, मैं तो खुल के कहता हूं यार, आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि नकी अली के बेटे को खुदा ने शाने कितनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह,
और सीधी सी बात बताऊं मैं, मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात ध्यान रखें, तवज्जो है ना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझाना चाहता हूं, अब कोई जाहिल नहीं है, अब यहां कोई लकीर पीटने वाला नहीं, सारे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ जाए ना, बात समझ में आ जाए ना तो फिर गांठ बांध लेना उसको, और नहीं आए तो मेरी वापस कर देना। मेरा काम बताना है, अमल कराना नहीं। हसन बसरी राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए, जाके देखा कितनी बड़ी वली, यहां लाओ अंदाजा करें। जाके आपने फरमाया चलो राबिया जी 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। कहा किधर? हजरत हसन बसरी ने ना मुसल्ला उड़ाया, कहा आओ 2 रकात पानी पे पढ़ते हैं। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा पानी पे क्या? यूं फेंका मुसल्ला, हवा में रुक गया, एक छलांग लगाई मुसल्ले पे, फरमाया हसन नमाज पानी पे नहीं हवा में पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो कीजिएगा, जब इतनी बात सुनी ना हजरत हसन बसरी कहने लगे बात तो बराबर निकली, लेकिन फिर पलट के कहा कि आपको कभी शैतान की बुराई करते नहीं देखा, शैतान की बुराई करते नहीं देखा। राबिया बसरिया कहती हैं कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं शैतान का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह, समझ गए ना, हम रहमान ही की तारीफ करेंगे, शैतान तो खुद ब खुद मरदूद होता चला जाएगा, है ना। मैं अपने अकीदे की वजाहत कर रहा हूं, अपने अकीदे की। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुभान, सुन्नी बरेलवी बनाया अल्लाह ने, शुक्र है परवरदिगार का। हमारा नबी भूल गए आप लोग, हमारा नबी जिंदा है, जिनका अकीदा वही बोले हमारा नबी जिंदा है। जिंदा कहने, मैं तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूं उनके रोजे पे, आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तू तो अकेला जालियों पे खड़ा है, हिजरत की रात तो 40 खड़े थे दरवाजे पे। वाह वाह वाह, अल्लाह ना चाहे तो 40 को दिखाई नहीं देते हैं, और अगर रब चाहे तो एक आशिक को नजर आ जाया करते हैं, है ना। वरना सच बताओ मेरे हुजूर का इश्क है, हुजूर का इश्क है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो तुम्हें 1 किलो बिरयानी मिलेगी सलाम के बाद क्या? कमेटी वाले 100 रुपए देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर क्यों बैठे ये बच्चे? तो बच्चे कहेंगे बस एक आरजू है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान, ये बच्चों का इश्क है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह है। और मेरा नबी इतना करीम है, जिसे चाहता है मदीने बुला के जलवा दिखा देता है, और जिसे चाहता है घर आके जलवा दिखा जाता है। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है। वो चाहे तो बुला के नवाज दे और चाहे तो घर आके नवाज दे, इसलिए कि कुल कायनात उनकी मिल्कियत बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते न कि 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया, बरेलवी बनाया, और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, और उन्होंने हमारे सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। क्या गलत कहा इमाम अहमद रजा ने? आप अकीदा कम देखें, मिलाएं, आला हज़रत का अकीदा मिलाएं और फिर अबू बकर का अकीदा मिलाएं, आला हज़रत का अकीदा मिलाएं फिर नबी के उमर का अकीदा मिलाएं, आला हज़रत का अकीदा मिलाएं और नबी के गनी का अकीदा मिलाएं। देखें तो सही अकीदे किसके मिलते जुलते, किसके मिलते जुलते अकीदे हैं। झगड़े कितने मार देते हम लोग कि चलो आला हज़रत शिर्क कर गए, आला हज़रत ने शिर्क किया। का किधर? कह रहे हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। कह रहे हैं लो जी, ये तो कह रहे हैं कि काबे ने हुजूर को सजदा किया। हुजूर बंदे, काबा खुदा का घर, उसने हुजूर को सजदा किया, आला हज़रत शिर्क कर गए। जब ये बात लगी गई, मेरे इमाम ने डंके की चोट पे कहा था तुम तो सिर्फ झुकने को कह रहे हो, लो अगली बात अहमद रजा से ले जाओ। अब तक तो मैं ये कह रहा था जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। अब इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, अब काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है ना, मुझे कम वक्त में ज्यादा बातें करनी है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। ठीक है ना, शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और वही कहते हैं, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक बात बताओ, ये जलसे वालों, तुमने पिंडाल बनाया, ये साल के 12 महीने टंगा रहेगा? बोलो जरा, जल्दी जल्दी बोलो। ये मिंबर बिछा रहेगा? ये कब से कब तक है? जलसे के बाद, जलसे के बाद, जलसे के बाद, A to Z जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसलिए लगाया गया कि मौलवी आए, बैठे, बात करे। बात हो गई, मौलवी गया, स्टेज खत्म। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, रब ने आसमान किसके लिए बनाया? सारे बोले किसके लिए? जमीन किसके लिए? चांद सूरज किसके लिए? सितारे किसके लिए? पैरोबर किसके लिए? खुशकोतर किसके लिए? पहाड़ दरिया किसके लिए? ये हवाएं फिजाएं किसके लिए? नबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाले, वो बोलो यार, वो आने वाले। इसलिए लगाया गया कि वो, और उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। वो आ गए। अब अगर आपकी माने के गए, तो फिर जब मेहमान चला जाए तो दस्तरखान सिमट जाता है। जब हुजूर गए तो फिर जमीन क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये हवाएं क्यों हैं? पता चला वो गए नहीं, आए हैं तो हैं। और जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। मेरा इमाम कहता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, टेंशन तो नहीं है? बेशक क्या बात, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर हैं, और पहली उम्मतों की आप अमल देखिए। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, है ना? जमीन फाड़ी, नस्लें धसा दी, बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए, है। लेकिन रब ने वादा किया है, माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब, ये तेरे उम्मती है ना, ये गुनाह तो करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अभी तक जो अजाब नहीं आ रहा है, ये वजह है कि मेरा नबी हमारे बीच में, हमारे बीच में, जोर से हमारे बीच में है। और जब है तो मीलाद, मीलाद मनाया जाएगा। सारे लोग फैसला आप करना, बात मैं रख दे रहा हूं। मैं एक वकील, आप जज, फैसला आप कीजिए। टीचर डे मनाया गया मुरादाबाद में कि नहीं मनाया गया? बोलो जी, मना गया, मनाया गया कि नहीं टीचर डे? सारे इस बात के गवाह हैं। और हर साल मनाया जाता कि नहीं? पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है, अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है,
है, इसलिए आज टीचर डे दिन टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन सवारा है इसने, कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन, अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी सवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है। अब सुनो, टीचर डे बाद में मनाया जाएगा, मदीने वाले मोहम्मद का दिन पहले मनाया। जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। ये तो थी अकली दलील। अब सुनो, तारीख में बहुत बड़ा नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये वो हैं जिन्हें सारे मकतबे फिक्र के लोग मुहद्दिस मानते हैं। सिर्फ बरेलवी नहीं, सुन्नी नहीं, सारे मकतबे फिक्र के लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं और इनकी हदीसों, इनकी रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, फुरकान भाई तवज्जो, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस इलाके में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। ये मैंने आला हज़रत की बात नहीं की है। आला हज़रत की अगर बात करो तो उनकी तो सीधी बात है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। उनकी तो बात ही अलग है, हम इश्क के बंदे। मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं? जिस महल्ले, जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? मिलाद हुजूर की पैदाइश का तज़किरा करना, ये मिलाद। इसमें मैंने बहुत घुमा फिरा के नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत का तज़किरा करना। अब बता, तेरा बेटा पैदा हो, उसकी बातें करना जायज, तो फिर हुजूर की पैदाइश की बातें करना नाजायज क्यों है? अपना बेटा पैदा हो तो पता है कि 11:27 पे पैदा हुआ तो केक लेके ऐसे ही खड़ा है, जल्दी से 11:27 की घंटी बजे और मैं, हमारे बेटे का मिलाद मनाया जाएगा तो फिर आमिना के बेटे का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाएगा? वाह वाह वाह, सुभान है? ये झगड़े में पड़ गए हम लोग। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे एक बात बताओ, नबी की बातें करने के लिए दलील चाहिए? ये बात कही जाती, सहाबा ने कभी मिलाद मनाया हो तो बताओ। सहाबा ने कभी, मैं कहता हूं सहाबा छोड़ और आगे की बात कर, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी विलादत का ऐलान ना किया हो। सुभान अल्लाह। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो, और इंशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ जी, कैसे सुनाएंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता से बोलो कि पुलिस पकड़ के न ले जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कुछ खा पी के भी आए थे या खाली तबर्रुक के सारे ही आगे थे? ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सारे निकल पड़े? ना ना, कभी कभी धोखे में आ जाते हैं लोग, है ना? तो घर से इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह।
अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता मेरे लाल। भूखा भी आया होगा तो बोलेगा जोर से, कहीं नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की, फरमाइश भी है। और मैं क्यों ना अब आपको मिलाद बताना शुरू करूं, सुनाऊं मिलाद हुजूर का, सुनेंगे मिलाद? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। हाँ जी, ऑपरेटर साहब भैया थोड़ा सा इको दे दो ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। हाँ, जब मैं बंद कहूं तो कम कर देना, ठीक है। तवज्जो है सारे लोगों की, हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं यार, समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। और सांस कैसे लेना चाह रहा है? लंबी सी सांस। ये कब मिलेगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, है ना। और डंडी ना मारना, कभी पता चले तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलेंगे, जरा बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग डंडी मार रहे हैं भाई। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना। ये याद रखिएगा, डंडी ना मारे। खाली जितने खड़े ना मेरे भाई, ये खाली बोलते रहेंगे तो सांस आसानी से आती रहेगी। और याद रखो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, इतनी जोर से कहो कि कल के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। सुभान अल्लाह। ये शिकायतें रहती है ना, डायरी भी गई है जरा कितनी खाली है कितनी भरी है। तो भैया 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करता हूं, और ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक। हाँ, दुनिया सोशल मीडिया पे जानती है कि मैं मुरादाबाद का हूं, और आज तो मैं कैमरों के जरिए देखा भी जा रहा है कि मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला बोल रहा है। दुनिया जान ले कि मुरादाबाद वाले बोलना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, है ना। फिर बोलेंगे मेरा साथ देंगे ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तेमनाफ, अब तेमनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, नारे सब मिलकर बोलो, सब ऊंचा बोलो, चिल्लाकर बोलो, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो जहां है वहीं बैठ जाए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की, खुदा आपको सलामत रखे। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयद आमिना से हुआ, बोलो सुभान अल्लाह।
हम सुन्नियों का अकीदा है, कुछ लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत रख के गया है उसकी माँ जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उसके वालिदैन को मालिक जन्नत बनाया। अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। नबी के माँ बाप बोले, नबी के माँ बाप सारे पीछे तक बोले, नबी के माँ बाप। और वो बंदा बोले इस बात को जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। नबी के माँ बाप मालिक जन्नत, जिसके सहाबा जन्नती, और खुदा की कसम जिसे ऐसे छू दे वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती। फिर नबी के माँ बाप जन्नती क्यों नहीं? हजरत अब्दुल्ला का मैं मिलाद बता रहा हूं, और ये मिलाद आला हजरत के हवाले से नहीं, चलो नबी की अम्मी से पूछें। हाँ, देखते कितने फतवे लगेंगे। है मेरे साथ आप लोग? जी जी यहीं खड़े हुए हैं ना? जी जी यहीं खड़े हुए हैं ना? देखो कितनी छोटी बेटी खड़ी है, अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। एक बेटी पीछे खड़ी थी, बैठी थी, मैंने देखा छोटी सी बेटी थी। मैं कहता हूं मर्द मिलाद बाद में मनाए, बेटियां मिलाद पहले मनाए। इनको बेटियों को जिंदगी दी मेरे नबी ने है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा झगड़ा मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, मैं खुल के एक बात कह रहा हूं, हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है। बड़ी बात कह दी है मैंने, सही कहा ना? जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं उसके छत पे हुजूर के नाम का झंडा जरूर होना चाहिए। इसलिए कि मैं अगर प्रदेश जाऊं, फर्ज कर लो मैं मुंबई हूं, गुजरात में हूं, महाराष्ट्र से कहीं और भी आगे हूं, और मेरा वहां पे जेब कट जाए, किराया खत्म हो जाए और खाने को कुछ ना हो, कोई बंदा मुझे पकड़े के क्या बात है, मैं कहूं यार कुछ नहीं, और वो मुझे खाना खिला दे, वो ए बेटे नहीं नहीं नहीं, देख सब खड़े मेरे लाल, सब खड़े, एक पैर पे भी खड़ा होना पड़े ना खड़े रहो, कोई नहीं। अगर दिल में जगह नहीं होगी तो फिर मिलाद मनाने का मतलब ही क्या रह जाता है ना? तवज्जो है ना? तो मैं समझाना चाहता हूं, मैं अगर प्रदेश में हूं और मेरी जेब कट जाए, कोई बंदा मिले, वहां फुरकान मिल जाए और ये मुझे किराया भी दे दें, खाना भी खिला दें, मैं मुरादाबाद वापस आऊं, अपने बच्चों से कहूं बेटे कभी मुंबई जाना ना तो मौलाना फुरकान को जरूर सलाम करना। बच्चे कहेंगे क्यों? का एक दिन मुश्किल में काम आए थे। यही होता ना, एक दिन मुश्किल में काम आए थे, तो मैं अपनी नस्लों से कहूंगा कि उनको जाके सलाम कहना, और कभी वो या उनके बच्चे या उनकी नस्ल इधर से आ जाए ना तो उन्हें पानी जरूर पिला देना, क्योंकि उन्होंने भूख के वक्त में मुझे खाना खिलाया था। बता जो एक वक्त मुश्किल का कटवा दे, हम उसको नहीं भूलते जिसने बेशुमार बेटियों की जिंदगी बचाई है, उस नबी को कैसे भूला जा सकता है? मैं तमाम बेटियों की फजीलत को तस्वीर कर दूं, अम्मा की अजमत बताऊं, और लेकिन जब बात नबी की आए तो फिर शिर्क कहूं ना, तो फिर तो गैरत बनती है ना, फिर तो गैरत बनती है ना? है हम आज बेटियों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे नबी ने बेटियों को वकार दिया है। बेटियां जो जिंदा हैं ये 12वीं रात के सदक़े में जिंदा है। और मुहद्दिस देलवी, मुझे बात याद आ गई, ये भी बता जाऊं, हो सकता है कोई आला हज़रत को ना माने, मत मान भाई, मैं उनकी बात करूं जिसे सब मानते हैं। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, रब कुरान में फरमाता है क्या, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि रब कुरान में फरमाता है कि शब क़द्र 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। शब क़द्र इसलिए 1000 रातों से अफजल है क्योंकि इसमें कुरान आया है। और मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि 12वीं शब क़द्र से भी अफजल है। आला तो नहीं कह रहे हैं, मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं कि 12वीं शब क़द्र से भी अफजल है। क्यों? कहते हैं शब क़द्र में कुरान आया है और 12वीं शब में कुरान वाला आया है। कहते हैं ये शब क़द्र से ज्यादा बड़ी है। हाँ, तो फिर मैं वही कहूंगा, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ा है? हाँ जी। और आला फरमाते हैं इश्क तेरे सदके,
जलने से छुटे सस्ते। वो ये नहीं कहते ए अमल तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते। उन्होंने नहीं कहा ए सजदे तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते। ए ज़कात तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते। वो कहते ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। और इश्क की अपनी अलग अपनी जबान होती है इश्क की। खुदा आशिक रखे हम, खुदा आशिक रखे। एक आशिक को बिलाल कहा जाता है ना। इश्क की दास्तान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक बिलाल का तज़किरा ना हो। हया का बाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक खातून जन्नत का तज़किरा ना हो। हाँ, सखावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक नबी के उस्मान की बातें ना हो। और अदालत की किताब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक उमर के नाम के नारे न लगाए। और भी बता दूं, यारियां उस वक्त तक यारी नहीं मानी जाती जब तक अबू बकर की कहानी ना दोहराई जाए। ये हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल। लोग जाने क्या सोचते हैं, हजरत बिलाल मार खा रहे, किसी ने कहा बिलाल जिसके लिए पिट रहा है वो तुझे देखने तक नहीं आया और फिर भी तू कलमा नहीं छोड़ रहा, उसके लिए इतनी मारे खा रहा है और एक बार तुझे देखने तक नहीं आया। आपने फरमाया ठहर, बाजार जाता है? कहा हाँ। कब बर्तन खरीदता है? कहा हाँ। कब बजा के देखता है? कहा हाँ। कहा क्यों बजाता है? कहा देखता हूं कि ये हांडी कच्ची है कि पक्की है। कहा तू 2 पैसे की हांडी खरीदे तो बजा के देखता है कच्ची है पक्की है। मेरा यार बिलाल को खरीद रखा है, बजा के नहीं देखेगा कि कच्चा है या पक्का है, बजा के नहीं देखेगा कच्चा है या पक्का है। फिर मेरा इमाम क्यों ना कहे ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हुजूर का मिलाद सुनाने लगा, तवज्जो है ना, सुनने के लिए तैयार है सारे। नबी की अम्मी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से, 2 महीने का अरसा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हुजूर माँ के शिकम में आए, 2 महीने का अरसा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमीना फरमाती है कि अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई बेवा इंतकाल कर जाए ना तो कोई खुशबू नहीं लगाई, कोई इत्र नहीं लगाना, बन सवर के नहीं गुजरना है, कपड़े नए नहीं पहनने। हाँ, 1 साल तक सोग मनाना। कहते हैं अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो कहती है एक दिन मुझे पसीना आया, मैंने जब पसीना पोंछा ना तो मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। हाँ जी, वो भी सुने जो कहते हैं नबी हमारी तरह, और वो भी सुने जो कहते हैं नबी की कोई मिसाल नहीं है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों की। बहुत गौर से कहती ना मैंने लगाया ना तो खुशबू आई। कहती मैं डर गई, लोग सूंघेंगे तो क्या कहेंगे। मैं धोने के लिए दौड़ गई। कहती मैंने दुपट्टे में पानी डाला ना तो कहती दुपट्टे से खुशबू, जो पानी निकला पानी से खुशबू, जिधर से पानी निकला वो जमीन भी खुशबू से महकने लग गई। कहती मैं डर गई, अब क्या किया जाए। कहती दिन बढ़ते गए तो खुशबू भी बढ़ती गई। ये मिलाद नहीं तो और क्या है। कहती खुशबू भी बढ़ती, कहती मैं छुपाती रखी और खुशबू बढ़ती रखी। फिर दिन वो आया कि तकिए पे लेटूं तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, हाथ दीवार को लगा दूं तो दीवार से खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि पहले मेरे आंगन को महकाया, फिर और खुशबू बढ़ी, मेरी दीवारें पार कर गई, फिर मोहल्ले में खुशबू, पूरे मक्के में खुशबू, औरतें बातें करने लग गई। आमीना खुशबू लगाती है, कहती मैं छुपाती रह गई, डरती भी रखी और छुपाती भी रखी, लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हरम शरीफ में तवाफ में मसरूफ है। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली कहे जाते हो, मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश की सरदारी का शरफ हासिल है, लेकिन बड़ी गैरत की बात है। क्या कहना चाहते हो कि आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है? किसकी बात करते हो कि आमिना ने आपके अब्दुल्ला का गम नहीं मनाया है? कैसे कह सकते हो
देखो का वो खुशबू लगाया करती है। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हया से सर झुका है, घर तशरीफ ला रखे हैं, बदन सर्द है, चेहरा सर्द है, बात नहीं बन पा रही है। अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा का जी मेरे सरताज जल्दी कर, आज अब्दुल मुत्तलिब खैर से पानी पानी हो गया है। मेरे सरताज क्या कह रहे हो? आज मुझे टोक दिया है मक्के वालों ने। क्या कहना चाहते हो? कि आमीना से जाके बात करो, उसे मेरे बेटे का गम क्यों लगी है, उसे मेरे बेटे की जुदाई का एहसास क्यों लगी है। हजरत आमीना कहती है आप क्यों कह रहे हैं? कल लोग मौके की बातें कर रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। अगर वो खुशबू लगाती है तो मतलब साफ है कि मेरी बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है। हजरत आमीना ने, फातिमा ने, मेरे नबी की दादी ने हाथ जोड़े और कहा मेरे सरताज ये मैं नहीं पूछ सकती हूँ, आप जाकर के पूछिए। क्यों नहीं पूछोगी? का यही सवाल मैंने 1 महीने पहले पूछा था। आमीना ने निगाह उठाई है, एक चमक उसकी निगाह से निकली है, मेरे माथे से टकराई, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में आमीना की निगाह की ताक भी लगी है। अगर पूछना है तो खुद जाकर के पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, फातिमा कहो जाकर के बेटी से हम मिलना चाहते हैं। हजरत आमीना से कहा गया अब्बा आ रहे हैं, मेरे नबी की हयाओं वाली माँ, इज्जतों वाली माँ, इफ्फतों वाली माँ, रिफतों वाली माँ, शौकतों वाली माँ, अजमतों वाली माँ, हयाओं की पैकर अजमतों का जुर्म। मेरे नबी की अम्मी ऐसे सिमट के हया से खड़ी हो गई जैसे जन्नत का कोई दरख्त खड़ा हो गया। मेरे नबी की अम्मी कोने में खड़ी हो जाती है, सिमट के हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जाओ जाके घर की बेटियों को बताओ, ससुर को बात ही कहना, उसके अलावा कुछ न बोलना। कितने बेगैरत तो ऐसे हैं जो बहू को कहते हैं मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, खैरत आनी चाहिए। बहुएं सिर्फ बेटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। अदब देखो मेरी नबी की माँ से सीखो। आज ससुर घर में आता है, बेटी के सर पे दुपट्टा तो बड़ी बात है, कंधे तक पे कपड़ा नहीं होता है। कितनी बेगैरती हमारे घरों में आ गई है। मेरे नबी की अम्मी को देखिए, हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। अब्बा जी क्या बात है? का बेटी एक शिकायत है। जैसे इतना सुना है अब्बा एक एक कदम संभाल के रखती हो। आज तक आमीना ने शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बा बताए तो सही क्या तकलीफ पहुंची है? का बेटी एक बात पूछना चाहता हो। का कौन सी बात अब्बा? के बता तो सही। मेरा अब्दुल्ला तेरे दिल का टुकड़ा नहीं है क्या? मेरे अब्दुल्ला से तुझे मोहब्बत न थी क्या? इतना सुनना था। मेरे नबी की आंख, अम्मी की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी आज से किसने कह दिया? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना की दुनिया उजड़ गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। अब्बा जी ये बात क्यों कह रहे हो? का बेटी अगर इतना की दर्द है अब्दुल्ला का तो इतना तो बता दे, खुशबू क्यों लगाया करती है? इधर क्यों लगाती है? क्या तुझे पता नहीं है देवा को खुशबू नहीं लगानी है, इधर नहीं लगाना है। और मक्के की औरतें कहती है तो खुशबू भी वो लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलती है। बता तो सही ये खुशबू कहां से आती है? हजरत आमीना की चीख निकली, रो के कहती है अब्बा एक लाश था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी। आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से बता रही हो अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो ये खुशबू कैसे आती है? कहा अब्बा जी ये नए आने वाले मेहमान की बरकतें हैं कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए आप लोग? मिलाद बयान कर रहा हूँ हुजूर का, मिलाद। नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती है। मेरा इमाम बरेली से कहता हूं उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए है ना। जब इतनी बात नबी की अम्मी ने कही ना, बहुत लंबा हो जाएगा, अच्छा लग रहा है, फिर करा लिया, 1 घंटा हो चुका है। खैरियत है ना सारे लोग? है अभी थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह।